दोस्तों नमस्कार। ध्यान या मेडिटेशन, इसकी बहुत सारी विधियां, बहुत सारी टेक्निक्स इस टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अगर इतनी ध्यान विधियां, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो फिर भी लोगों को जो है शांति क्यों नहीं है? क्यों लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली क्यों हेल्दी नहीं है? क्यों लोग खुश नहीं हैं? उसका कारण ये है कि ध्यान के नाम पे बहुत सारी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। ध्यान का एक्चुअल में अर्थ ये है कि हम सच्चाई को देख सकें, सच्चाई को एक्सपीरियंस कर सकें, उसकी अनुभूति कर सकें। लेकिन तरह तरह की भ्रामक विधियां, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स के इस तरह का कुछ इमेजिन कर लो, सांस को ऊपर नीचे खींचो और फिर किसी अपनी अच्छी मान्यताओं के हिसाब से इसका ध्यान कर लो, या उस देवी देवता का ध्यान कर लो, या फिर कुछ इमेजिन कर लो, कुछ लाइट इमेजिन कर लो, कुछ बोल लीजिए, कुछ शब्द बोल लीजिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये एक्चुअली मन नहीं हूँ। तो ये इस तरह की बातें, और फिर मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हम ध्यान विधियों के नाम पे कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप पूरे संसार में देखिए कि बहुत दुख है, बहुत परेशानी है लोगों को, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों को। तो ध्यान की सही विधि करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, होता क्या है कि अगर आप अपने, क्योंकि जो सबसे हमारे क्लोजेस्ट है वो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, और हमारा मन है जो हमारे नॉर्मली कंट्रोल में नहीं होता है। और शरीर के ऊपर तो कंट्रोल हम लोगों का रहा ही नहीं है, मन के ऊपर तो कंट्रोल है ही नहीं। तो एक ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर और मन के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही इंट्रिकेटली वोवन है, इंटरलेटेड है, वो है हमारी सांस। एक सांस ही ऐसी चीज़ है जो सच्चाई है हमारे शरीर की, हमारे मन की। तो अगर हम ऐसी कोई चीज़ का सहारा लेते हुए ध्यान करें जो एक्चुअल में एक सच्चाई है, हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, अगर इसी को एक रास्ता बनाते हुए हम ध्यान करना शुरू करें तो अब फिर हम शरीर के बीच में जो भी अनुभूतियां हमें हो रही हैं, चाहे वो दुखद अनुभूति हो, चाहे वो सुखद अनुभूति, उनको एक रास्ता बनाते हुए अगर हम उनको देखते चले जाएं। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं, सांस के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, तो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट्स में हमें बहुत सारी सेंसेशन, बहुत सारी अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। पे कभी कहीं आपको पेन हो रहा है, कहीं कोई आपको धड़कन फील हो रही है, कहीं आपको सुखद अनुभूति, कुछ आपको चलता हुआ महसूस हो रहा है, कहीं आपको खुजलाहट हो रही है, कहीं फटफड़ाहट हो रही है। क्योंकि शरीर जिंदा है तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर अच्छी अनुभूति होती है तो हम चाहते हैं कि जी अनुभूति हमारे साथ रहे। अगर सुखद आपको एहसास हो रहा है तो हम चाहते हैं कि जी हमेशा के लिए, यानी कि एक लगाव हमारा उनके प्रति हो जाता है, एक राग उत्पन्न होता है। और अगर हमें दुखद
कहीं बहुत भारीपन है, कहीं हमारे शरीर में पेन हो रहा है, कहीं हमारे में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है शरीर को, तो हम चाहते हैं कि हे भगवान जल्दी से चली जाए जो है। तो उसके प्रति हमारा वैर द्वेष होता है। तो यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ के दुखद अनुभूति के प्रति जब हम अपना ध्यान लगाते हैं और हम चाहते हैं कि ये दुखद अनुभूति हमें जल्दी से जल्दी चली जाए, तो हम उसको और सुदृढ़ करते चले जाते हैं। तो क्यों ना हम जो दुखद अनुभूति हमारे ध्यान लगाते वक्त जो दुखद अनुभूति हो रही है उसको हम ध्यान से देखें, साक्षी भाव से देखें और देखें कि हाँ, ये देर सवेर तो चली ही जाएगी, कि कोई भी दुखद अनुभूति हमेशा के लिए रहती नहीं है। तो अगर हम साक्षी भाव से देखें, देखिए उसको कि हाँ, ये दुखद अनुभूति हमें हो रही है, ये हमारे शरीर में पेन हो रहा है, ये हमारे शरीर में ये दुखद जो एहसास है मुझे हो रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरी गर्दन दुख रही है, मेरे हाथ दुख रहे हैं। तो देखिए उसको और साक्षी भाव से देखिए और एक तटस्थ भाव से, एक साक्षी भाव से देखिए। ऐसे अगर और ये कहिए कि भाई ठीक है, ये देर से तो चली जाए, और जो चली भी जाती है, जहाँ आप देखिए जैसे आप ध्यान से बाहर निकलते हो ये चली जाती है, जहाँ ध्यान लगाते लगाते भी चली जाती है। तो आप उसको साक्षी भाव से देखिए अपने दुखद अनुभूति को। ऐसे जो सुखद अनुभूति होती है वो लगता है कि यार हाँ यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि चिपटे रहें और ये हमेशा हमारे साथ बनी रहे इस तरह की अनुभूति। तो वहाँ भी हमें ये राग का अनुभव नहीं करना है। तब भी हम ये देखें कि हाँ, ये राग है, ये शरीर में हमें अच्छा महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं, ये भी देर से देर चला जाता है। तो दुखद अनुभूति हो या सुखद अनुभूति हो, ये देर सवेर जो है ये पलटी जाती है। तो उस नज़रिए से, उस साक्षी भाव से जब हम इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो स्लोली जो है ये दुखद अनुभूति हुई, सुखद अनुभूति स्लोली हमारे शरीर से जो है ये पलटना शुरू हो जाती है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में, 2, 4, 10 दिन में हो जाती है, हो सकता महीनों लग जाए, सालों लग जाए, लेकिन हमारे शरीर में पता नहीं इस जन्म से या पिछले कई जन्मों से हमने कितने इस तरह के संस्कार डेवलप किए हैं, कितने दुखद अनुभूति हमने झेली हैं और हमने हमेशा कहा कि ये चली जाए। और ऐसी सुखद अनुभूति है तो हम उसको पकड़े रहते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो जुड़ाव है हमारे शरीर के साथ, तो वो इतना पक्का है, इतना सुदृढ़ है कि वो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता, तो ये एक संस्कार जैसे पत्थर के ऊपर लकीर होती है, लकीर पक्की होती चली जाती है। तो ये तो ये एक जन्म की बात है। अगर संसार में कहीं जन्म होते हैं तो इसका मतलब है कि पिछले कई हजारों लाखों जन्मों में हमने कितने इस तरह के संस्कार, कितनी इस तरह की हैबिट्स अपने अंदर डेवलप की होंगी, तब वो बार बार वो सर उठाती हैं। तो हम आज के इस ध्यान में ये स्टार्ट करेंगे अपनी सांस के साथ। सांस जो कि हमारे नॉस्ट्रिल्स के, अपनी नाक में सांस जब आती है अंदर, तो उसको हम महसूस करेंगे, उसको साक्षी भाव से देखें कि हाँ, सांस अंदर आ रही है, ठीक है। और जब सांस बाहर जाए तो हम ये देखेंगे सांस बाहर जा रही है। ये भी महसूस करें कि हाँ, सांस जब अंदर आती है तो वो थोड़ा उसमें ठंडक वाला एहसास होता है। जब सांस बाहर जाती है तो वो हल्की सी गर्माहट होती है। ये हम कोई इमेजिन नहीं कर रहे हैं। ये जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपको जो महसूस होगा, आप उसको साक्षी भाव से देखें कि हाँ, ये ठंडक वाली सांस हमारे अंदर आ रही है। और जब सांस बाहर जा रही है तो हल्की सी गर्माहट लेके जा रही है। और दूसरा, हम उसको छूता हुआ महसूस भी करेंगे। सांस जब अंदर जाएगी तो हमारी ये जो नाक के जो छल्ले हैं, जो नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं, ये यहाँ पे आके टच करेगी सांस को। उस टच को फील करिए। जब सांस बाहर जाए तभी उसको बाहर जाते हुए महसूस करें। हो सकता है कि जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं उसके आसपास के एरिए में, जहाँ जो उसके ऊपर वाले होंठ हैं, वहाँ भी हमें कुछ फील हो, उस हवा का स्पर्श हमें महसूस हो, आती हुई सांस का, जाती हुई सांस का स्पर्श महसूस हो।
उस स्पर्श को महसूस करिए। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ सेंसेशंस हो, कुछ आपको खुजली महसूस हो, या कुछ हल्की सी गुदगुदाहट महसूस हो, या कुछ गर्माहट सी महसूस हो, कुछ हरारत सी महसूस हो। वो सब चीज़ें आप देखिए साक्षी भाव से। मतलब अच्छी है बुरी है ये मत देखिए उसको। हालांकि ये क्षण कुछ कुछ ही आएंगे, लेकिन मन आपका, क्योंकि मन आपका एक जगह पे फोकस हो गया। ये जो नाक की जो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो नथुने हैं वहाँ पे, और जो होठ का जो आपके अपर लिप्स हैं, उसका ऊपर जो मूंछ वाला भाग है, वहाँ पे आपको जो भी सेंसेशन महसूस हो उसको बड़े साक्षी भाव से देखिए। कुछ भी हो रहा है बस देखते जाइए उसको। बार बार मन आपका इधर उधर जाएगा, लेकिन फिर आप उसको वापस लाइए, उसको बुरा मत मानिए। ये सांस, ये हमारे जो मन की एक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बंदर जैसा मन है, ये कभी इधर भागेगा कभी इधर। वो कभी एक जगह अपने, उसका काम है इधर उधर भागना। वो करंट में कभी नहीं रहता है, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं रहता है। वो जहाँ तो पास्ट में चला जाता है, पास्ट में क्या हुआ था, कोई अच्छी घटनाएं हैं, अच्छी कुछ याददाश्त है, वो आपको आ जाएंगी। कुछ ऐसी मेमोरीज याद आ जाएंगी, कुछ किसी ने बुरा कहा, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं, कुछ बैड मेमोरीज हैं, वो सारी आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर आप थोड़ा कंसंट्रेट, फिर उसको बाहर लाइए। बुरा मत माने कि मन की ये एक करेक्टरिस्टिक्स है। फिर मन को वापस अपने ये नॉस्ट्रिल्स पे ले, नाक के नथनों के ऊपर ले आइए, और जो होठों के अपर लिप्स हैं उसके ऊपरली भाग में, वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित रखिए, और जो कुछ भी वहाँ महसूस हो रहा है उसको महसूस करते रहिए। और बार बार मन आपका भागेगा, फिर कहीं फ्यूचर में भागे कि यार मुझे ये करना है, मेरा फ्यूचर प्लान ये है, मैं ऐसा करूँगा, फलाना ये करूँगा, फलाने ने मुझे ऐसा कहा था, अब मैं उसको ये करूँगा। तो वो कुछ ना कुछ हमारी, जहाँ तो पास्ट में घूमता रहता है मन, या फिर फ्यूचर में घूमता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मन को फोकस करके छोटे से एरिया में ले आना है, जो कि नाक की नॉस्ट्रिल्स हैं, और जो आपका नॉस्ट्रिल्स के नीचे वाला भाग है, एक तिकोना भाग है, वहाँ पे अपने मन को कंसंट्रेट करना है। तो ऐसे करते करते मन आपका एक जगह पे स्थिर होना शुरू हो जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू, और जो भी जहाँ पे महसूस हो रहा है उसको महसूस करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं, और इसको अब ध्यान में हम बैठे हुए हैं। तो मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस ध्यान में बैठें। बिल्कुल एक नेचुरल स्थिति में आप बैठ सकते हो, ध्यान की स्थिति में, और क्रॉस लेग पोस्चर में। कमर आपकी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, कंधे आपके सीधे रहें, और सिर आपका जो है बिल्कुल अपराइट हो। और अब आंखें बंद करके अपने हाथ जो है घुटनों पर रखते हुए अपनी सांस के ऊपर, बहुत ही एक कुदरती सांस जो आपके अंदर आ रही है, नेचुरल सांस आ रही है, उसको देखें। सांस अंदर आ रही है तो उसको अंदर आते हुए महसूस करें। ये नाक के ऊपर टच कर रही है, उसके नॉस्ट्रिल्स पर टच करिए, उस स्पर्श को महसूस करें। और फिर सांस जब बाहर जाए उसको आप बाहर जाते हुए देखें। इतना एहसास ज़रूर रखें कि सांस अंदर आ रही है तो उसको साक्षी भाव से महसूस करें। जब सांस बाहर जा रही है तो सांस को देखें। पूरा ध्यान आपका नाक के जो नॉस्ट्रिल्स है वहाँ पे रहेगा, नोज़ के नॉस्ट्रिल पे रहेगा, और उस नॉस्ट्रिल्स के आसपास जो अपनी मूंछ वाला पोर्शन है वहाँ पे उसको आप महसूस करें। सांस अंदर आई, उसको महसूस करें उसके टेम्परेचर को, उसके स्पर्श को महसूस करें। देखिए कि सांस किस नॉस्ट्रिल से अंदर आ रही है। क्या ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रही है, जहाँ वो राइट नॉस्ट्रिल से आ रही है, या फिर दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही है। अब सांस बाहर जा रही है तो बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें। देखिए ये कहाँ छू रही है। फिर सांस अंदर आई, उसको महसूस किया, सांस बाहर गई, उसको महसूस किया। कुछ भी अनुभूति
आपकी नॉस्ट्रिल्स पे जो, या फिर जो अपर लिप्स हैं आपके, उसके ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है, उसको महसूस करें, साक्षी भाव से उसको देखें बस। बाकी और पूरे शरीर में क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। सिर्फ आपका ध्यान एक मुश्त आपकी नाक के ऊपर रहना चाहिए, आपके नॉस्ट्रिल्स पे रहना है, और आती हुई और जाती हुई सांस के आवागमन के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। देखिए अपनी सांस को, महसूस करिए, लेते रहिए सांस को। मन से लड़ना नहीं है। मन बार बार आपको भूतकाल में ले जाएगा, भूतकाल की यादों में ले जाएगा, चाहे वो सुखद आपकी मेमोरीज हो या दुखद मेमोरीज हो, वहाँ पे आपको घुमाता रहेगा, आपको उलझाता रहेगा। या फिर आपको भविष्य में ले जाएगा, भविष्य के जाल बुनता रहेगा। लेकिन आपको बार बार दृढ़ निश्चय से मन को अपनी नॉस्ट्रिल्स पे ले आना है और अपनी नेचुरल कुदरती सांस को साक्षी भाव से देखते रहना है। ये देखना है कि सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। इस आती हुई और जाती हुई सांस को बड़े साक्षी भाव से देखना है। देखिए सांस को कि सांस जब अंदर आती है तो कैसे और कहाँ पे आपको महसूस होती है। बड़े साक्षी भाव से इस आती हुई सांस को देखें,
महसूस करें कि किस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या दोनों नॉस्ट्रिल के थ्रू ये अंदर प्रवेश कर रही है, कहाँ पे छू रही है जी। और जब सांस बाहर जाए तो देखिए ये कहाँ छूती हुई जा रही है। क्या आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, कुछ तापमान का फ़र्क है? क्या कहीं आपकी नॉस्ट्रिल्स में कुछ अनुभूति महसूस हो रही है स्पर्श की, या फिर कोई सेंसेशन, कुछ खुजलाहट, कुछ फीलिंग? जो कुछ भी महसूस हो रहा हो या कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा हो, वो महसूस करें। कुछ धड़कन, कुछ फड़कन, कुछ गीलापन या कुछ सूखापन, जो कुछ भी महसूस हो बस उसको साक्षी भाव से देखिए। ध्यान आपका इस नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा और नॉस्ट्रिल्स के नीचे जो आपके मूंछों वाला एरिया है वहाँ पे आपका ध्यान रहेगा। और इस आती हुई और जाती हुई कुदरती सांस को देखते रहें। बड़े दृढ़ निश्चय से अपना ध्यान इसके ऊपर रखे रहें, टिकाए रखें। मन सिर्फ भूतकाल में और भविष्य काल में ही नहीं भटकता, वहाँ पे आपको 24 घंटे बिजी रखता है। बल्कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो शरीर की उन अंगों पे भी आपको ले जाने की कोशिश करता है जहाँ पे आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है। अगर आपको कहीं खुजली हो रही है, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है, कोई भारीपन है, वहाँ पे मन आपका ध्यान खींचेगा। तो बार बार आपका जो ध्यान है वो कहीं घुटनों में चला जाएगा,
या पैरों पे चला जाएगा, या कमर पे चला जाएगा, या अपने कंधों पे चला जाएगा, या जहाँ कहीं खुजलाहट हो रही है, फड़फड़ाहट हो रही है, कुछ धड़कन महसूस हो रही है, वहाँ पे ध्यान आपका बार बार चला जाएगा। तो आपको दृढ़ निश्चय से अपने ध्यान को बार बार अपनी नॉस्ट्रल्स पे ले आना है और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से महसूस करना है। आती हुई सांस को महसूस करना है, देखना है बड़े ध्यान से, साक्षी भाव से, और जाती हुई सांस को बड़े ध्यान से देखना है। उसका छूना कहाँ पे महसूस होता है, उसको बड़े ध्यान से देखना है। अगर मान लीजिए छूना महसूस ना भी हो तो कोई बात नहीं, कि सांस अंदर आ रही है या सांस बाहर जा रही है, इतना जानना भी पर्याप्त है, इतना जानना भी काफ़ी है। तो बड़े ध्यान से अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को देखते रहें। होता क्या है कि इसमें मन आपका बहुत सूक्ष्म और सूक्ष्म होता चला जाएगा, और मन जितना सूक्ष्म होगा और जितना इस एरिया पे ध्यान करेगा, वो आपकी भूतकाल और भविष्य काल की जो से हट के जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको अपने जो आपके शरीर में जो भी हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो अब जी अपने शरीर की अनुभूतियों को जानने लगेगा, और वो भी बड़े साक्षी भाव से जानने लगेगा। देखते रहे अपनी सांस को बड़े ध्यान से। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। बस इसको अपनी नॉस्ट्रल्स पे, जहाँ उस ट्रायंगुलर पोर्शन जो आपकी नाक से लेकर अपने अपर लिप्स तक का है, वहाँ पे उसको महसूस करते रहें। जो कुछ भी वहाँ अनुभूति आपको हो रही है उसको देखते रहें। अब हम अपने शरीर के अंदर जो अनुभूतियाँ हो रही हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ध्यान सर के ऊपरी भाग में ले जाएंगे। सर का ऊपरी भाग के ऊपर अपना ध्यान, हम बिल्कुल नेचुरल सांस लेते रहेंगे और अपना ध्यान अपने सर के ऊपरी भाग में ले जाएंगे, और साक्षी बॉक्स पे देखेंगे कि वहाँ किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है। क्या कुछ धड़कन, कुछ फड़कन, कुछ खुजलाहट, कुछ गर्माहट, कुछ ठंडक, जो भी, जहाँ कुछ हवा का स्पर्श, जो कुछ भी वहाँ पे महसूस हो रहा है, उसको बड़े साक्षी भाव से देखें। कि खुजलाहट हो रही है तो खुजलाना नहीं है वहाँ जाके, बस उसको देखना है ध्यान से, वो देर सवेर अपने आप ही चली जाएगी। कुछ भारीपन है तो वो भी देर सवेर वहाँ से चला जाएगा। बस उसको साक्षी भाव से देखना है। फिर सर के अगले भाग में अपना ध्यान ले आइए। वहाँ भी जो अनुभूति आपको महसूस हो रही हो उसको बड़े ध्यान से देखें। अपने बाईं कान के ऊपर और जो ब्रेन का जो पोर्शन है दाएं कान के ऊपर वाला, दाएं तरफ वाला जो सर है, वहाँ पे देखिए कि क्या अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं। कुछ भी महसूस हो
उसको बड़े ध्यान से अनुभूतियों को साक्षी भाव से देखें। कुछ शरीर में दर्द है जहाँ आप रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। अगर दर्द कहीं है, कहीं खुजलाहट है, तो उसको साक्षी भाव से देखना है। देर सवेर यह नित्य है, ये देर सवेर चली ही जाएंगी, तो उनके साथ कोई द्वेष वैर कि जल्दी से जल्दी चली जाए, ऐसा कुछ, बस इसको देखना भर है और फिर आगे बढ़ जाइए। अब अपने दाहिने सर को देखिए, कान के ऊपर बड़ा दाहिना सर का जो पोर्शन है उसको बड़े ध्यान से देखिए। जो भी अनुभूति आपको महसूस हो उसको बड़े साक्षी भाव से देखिए। सर के पिछले भाग को, पूरे सर के पिछले भाग को देखिए कि वहाँ पे किस तरह का अनुभूति आपको हो रही है। बस स्कैन करते चले जाइए बगैर किसी अटैचमेंट के। अब अपने माथे पे आ जाइए। माथे पे देखिए कोई टेंशन, कोई भारीपन, जहाँ हल्कापन, जो कुछ भी महसूस हो रहा हो, कोई गर्माहट, कोई ठंडक, ध्यान से देखिए बगैर उसमें उलझे हुए। फिर आगे बस वहाँ पे इस तरह का एहसास हो रहा है, बस इसको देखते हुए आगे बढ़ जाइए। अपनी आंखों के ऊपर आ जाइए, आंखों को देखिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ जाइए, अपने टेम्पल्स पे आ जाइए। अपने गालों पे, दाएं गाल पे महसूस करिए, वहाँ पे देखिए वहाँ पे किस तरह का सेंसेशंस आपको हो रहा है, किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है। अब बाएं गाल पे देखिए कैसा आपको महसूस हो रहा है। पूरा स्कैन करिए अपने लेफ्ट चीक को, और जो कुछ भी अनुभूति वहाँ हो रही हो, जो कुछ भी महसूस हो रहा हो, उसको बड़े साक्षी भाव से देखिए। अब अपने नाक पे आ जाइए। पूरा माथे से लेकर नीचे नॉस्ट्रिल तक पूरे नाक को देखिए। बाहर कैसा महसूस हो रहा है, अंदर कैसे महसूस हो रहा है। कुछ खुजलाहट महसूस हो रही है, कुछ गीलापन, सूखापन, या कुछ धड़कन, फड़कन, या कुछ हवा का स्पर्श, जो कुछ महसूस हो बस उसको देखना है। वो अच्छा है बुरा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस देखना है और आगे बढ़ जाना है। अब अपने मुंह के ऊपर आ जाइए। दोनों लिप्स, नीचे आपकी ठोड़ी, ध्यान से देखिए। गले के ऊपर आ जाइए। गले के दोनों तरफ, नेक के पीछे, जो अपर रीढ़ की हड्डी है उसके आसपास पूरे देखिए। वहाँ पे क्या कुछ भारीपन है, कुछ पेन है।
जो कुछ महसूस हो रहा है, चाहे वो आपकी स्किन पे हो रहा हो, जहाँ आपके अंदर हड्डी में कहीं हो रहा, जो कुछ महसूस हो, बस उस साक्षी भाव से देखिए। ये मत सोचिए कि वो बुरा है तो जल्दी से जल्दी मिट जाए, दर्द है वहाँ पे, कुछ तकलीफ है तो जल्दी से जल्दी निकल जाए। बस देखिए और आगे बढ़ जाइए। अपने दोनों शोल्डर्स को देखिए, लेफ्ट और राइट। महसूस करिए क्या कुछ फ्रोजन शोल्डर है, भारीपन है, पेन है, जकड़न है, अकड़न है। देखिए और आगे बढ़ जाइए। अगर कुछ घनीभूत कुछ पेन है, कुछ तकलीफ है, तो उसको वो देर से चली ही जाएगी। ये मत तृष्णा करिए कि जल्दी से जल्दी ये निकल जाए, वो अपने आप ही निकल जाएगी। ये स्वभाव है इनका। ऐसे ही अगर आपका बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहे हो तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ हल्का फुल्का है, बस आगे बढ़ जाइए। अपनी आर्म्स के ऊपर आ जाइए, पूरी आर्म्स को, अपने बाइसेप्स, अपनी अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, रिस्ट, अपने हाथों को बड़ा ध्यान से देखिए। एक एक कोई भी अंग आपका छूटने ना पाए। देखिए, दुखद अनुभव हो तो भी उनके साथ कुछ वैर द्वेष नहीं करना है। सुखद अनुभव हो तब भी उनके साथ कोई लगाव नहीं करना है। बस तटस्थ भाव से देखना है उसको और आगे बढ़ जाइए। अब अपनी अपर बैक पे आ जाइए। छाती, अपर बैक मीन्स फ्रंट वाली छाती और पीछे अपर बैक को ध्यान से देखिए। लेफ्ट पोर्शन को अपर बैक का ध्यान से देखिए। कहीं कोई अकड़न, जकड़न, पेन या कुछ सुख दुख जो भी अनुभव हो, बस देखिए। दुखद अनुभव है तो उसके साथ ये नहीं कहना है कि भैया जल्दी से जल्दी मिटे, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बस उसे साक्षी भाव से देखना। जितना आप दुखद अनुभव के पीछे पड़ोगे कि हाँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, उतना वो लंबा जो है वो चलता रहेगा। तो आप उसको तटस्थ भाव से देखिए और आगे बढ़ जाइए। जब आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हो और बगैर किसी अटैचमेंट के, बगैर किसी वैर द्वेष के, जब बगैर किसी राग के, तो वो चीज़ अपने आप ही नष्ट होना शुरू, क्योंकि आप उसको पावर देते हो। जब आप उसके ऊपर वैर द्वेष से या फिर किसी राग से आप उसको देखते हो। ऐसे लेफ्ट पार्ट ऑफ द राइट पार्ट ऑफ द अपर बैक, उसको देखिए ध्यान से। अब मिडल बैक पे आ जाइए। मिडल बैक और ऐसे ही अपने फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट बॉडी का भी मिडल पार्ट जो है वहाँ पे ध्यान करिए और देखिए वहाँ क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं। मिडिल बैक और एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे देखिए, वहाँ पे महसूस करिए किस तरह की अनुभूति हो रही है। चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी अनुभूति हो रही हो, उसको बड़े ध्यान से देखिए। वो अच्छी है या बुरी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी है
तो वो भी देर सवेर समाप्त हो जाएगी, बुरी है तो भी देर सवेर समाप्त हो जाएगी। आपने दाहिनी तरफ देखिए, देखिए उस अनुभूति को। अब आप नाभि के आसपास के एरिया को देखिए, वहाँ क्या महसूस हो रहा है, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट बैक पे, लोअर बैक में देखिए। कुछ भारीपन है, कुछ पेन है, कुछ जकड़न है, कुछ अकड़न है। जहाँ बहुत अच्छा सुखद अनुभव है, देखिए उसको ध्यान से और आगे बढ़ जाइए। बस देखना है, महसूस करना है और आगे बढ़ जाइए। ना उसके साथ अटैचमेंट करना है और ना ही ये कहना है कि भाई ये जल्दी से जल्दी चला जाए। ना वैर द्वेष करना है, ना राग करना है। फिर बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लोअर बैक में आ जाइए, बिल्कुल अपनी टेल के आसपास, और अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को बड़ा ध्यान से देखिए क्या महसूस हो रहा है। एनस, सेक्सुअल ऑर्गन्स, और बिल्कुल लोअर पोर्शन में आप पूरा ध्यान लगाइए। जो कुछ महसूस हो रहा है बड़ा ध्यान से देखिए। बुटाक्स के ऊपर आ जाइए, अपनी जांघों के ऊपर आ जाइए। देखिए वहाँ कैसा महसूस होता है, किस तरह की सेंसेशंस हैं, किस तरह की अनुभूतियाँ वहाँ हो रही हैं। जैसी अनुभूति महसूस हो आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, कुछ देर वहाँ कुछ सेकंड्स रुक के देखिए कोई अनुभूति हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। फिर आपके थाइस के मिडिल पोर्शन में जाइए, देखिए वहाँ पे क्या महसूस हो रहा है। फिर घुटनों के आसपास आ जाइए, पूरे घुटने, अपर, उसके नीचे सब देखिए ध्यान से कैसा महसूस कर रहे हैं। बड़े ध्यान से, बड़े साक्षी भाव से देखिए। आगे बढ़ जाइए। अब आपने काफ मसल पे आ जाइए। घुटनों से नीचे जो आपकी लेग है, वो उसकी हड्डी, उसकी काफ मसल्स को बड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से महसूस करिए। क्या कुछ वहाँ पे जकड़न है, अकड़न है, कुछ टेंशन है, कुछ पेन है। ध्यान से देखिए। जहाँ रिलैक्स्ड हो, बिल्कुल जो कुछ महसूस हो। अगर रिलैक्स्ड हो तो बड़ा राग उत्पन्न नहीं करना है कि हाँ ये रिलैक्सेशन हमेशा रहे, तो ये देर सवेर ये भी चली जाती हैं। फिर अगर कुछ आपको तकलीफ है तो वो भी कुछ देर सवेर वो भी अपने आप ही चली जाएगी। ये आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इनका काम ही नित्य है। ये प्रकट होती हैं, चली जाती है, प्रकट होती है, चली जाती है। अब अपने लेग्स पे आ जाइए, लोअर पोर्शन में, पैरों में, सोल पे, अपनी जो फीट की फिंगर्स हैं, जो पैरों का नीचे का पोर्शन है, पैरों का अपर पोर्शन है, और पैरों को पूरा टोटली चारों तरफ से देखिए, 3 डायमेंशनल उसको देखिए, और देखिए कहाँ पे क्या क्या आपको महसूस हो रहा है। हो सकता है कुछ चींटियाँ चल रही हो, कुछ पेन हो रहा कुछ बड़ा दर्द वाला एहसास हो सकता है बहुत अच्छा एहसास भी हो रहा हो, कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा, जो भी फील हो रहा हो उसको बड़े ध्यान से देखिए और साक्षी भाव से देखिए। तो इस तरीके से आपका सर से लेकर पांव तक
एक चक्कर पूरा हुआ। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें, थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, हालांकि इसको थोड़ा सा आप स्लो ही मूव करें तो अच्छा है। तो हम पहले पैरों को एक बार पूरा कंप्लीट देखिए, उसके सोल को देखिए, उसके नीचे वाले तलवे को देखिए, उंगलियों को देखिए, पैरों के अपर पोर्शन को देखिए, उसके आसपास एड़ियों के आसपास देखिए। फिर अपने काफ मसल की तरफ बढ़ जाइए, जो कुछ अनुभूति हो रही है देखते चले जाइए और आगे बढ़ जाइए। किसी के साथ कुछ तादात्म्य नहीं बनाना है, अटैचमेंट नहीं करना है, ना अटैचमेंट रखना है, ना उनसे वैर द्वेष करना है। काफ मसल्स के ऊपर आ जाइए, घुटनों के ऊपर, अपनी थाइस के ऊपर, अपने बुटाक्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, एनस और लोअर बैक बड़ा ध्यान से देखिए। लोअर बैक और नाभि के आसपास के पोर्शन को बड़े ध्यान से देखिए उसको। और जैसी भी अनुभूतियां हों उनको बड़े ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ जाइए। ना हमें वैर द्वेष पैदा करना है, ना हमें घृणा, ना ही हमें राग उत्पन्न करना है, ना ही डिटैचमेंट, ना ही अटैचमेंट। ना हमें अटैचमेंट डेवलप करना है, ना ही हमें राग द्वेष उत्पन्न करना है। हमें बिल्कुल तटस्थ रहना है। अब आप मिडल बैक में आ जाइए और नाभि के ऊपर वाले एब्डामन के एरिया में, उसके आसपास के सारे एरिया को ध्यान से स्कैन करिए। मिडिल बैक के दोनों तरफ स्कैन करिए, कहीं कोई धड़कन, फड़कन, पेन, उलझन, खुजली, खुजलाहट, कोई गर्माहट, कोई ठंडक, जो कुछ भी महसूस है, कुछ बहुत ही सटल कुछ वाइब्रेशन फील हो रही हो, सबको देखिए ध्यान से। जैसी अनुभूति हो बस उसको देखते जाए। अच्छी अनुभूति हो तो उसके साथ लगाव नहीं करना है, अगर खराब अनुभूति हो तो उसके साथ वैर द्वेष नहीं करना है। ऐसे ही करते करते आपके वैर द्वेष और लगाव, राग, ये सब आपके मिटते चले जाएंगे और जन्मों जन्मों के मिटना शुरू हो जाएंगे। वक्त लगता है इनमें, लेकिन होते चले जाएंगे। अब आप अपनी अपर बैक पे आ जाइए। अपर बैक और चेस्ट बड़े ध्यान से स्कैन करिए। पहले चेस्ट को स्कैन करिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। देखिए कुछ अनुभूति वहाँ पे हो रही है। ऐसे ही अपर बैक में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट देखिए ध्यान से, कैसा महसूस हो रहा है। बगैर किसी राग के, बगैर किसी वैर द्वेष के उनको बड़े ध्यान से, बड़े साक्षी भाव से देखते चले जाए। बिल्कुल कुदरती सांस लेते रहे, महसूस करते रहे। अब अपने गले पे आ जाएं, अपने गले को चारों तरफ से देखें, अपने हाथों को देखें, कलाई को, लोअर आर्म्स को, अपर आर्म्स को, शोल्डर्स को। अपने चेहरे के ऊपर आ जाएं, अपने मुंह को देखिए, नाक को, लेफ्ट चीक को, राइट चीक को, अपनी नाक को, आंखों को, माथे को,
टेम्पल्स को, बस जहाँ जहाँ मैं बोलता चला जा रहा हूँ वहाँ पे अपना ध्यान ले जाइए, देखिए वहाँ किस तरह की सेंसेशन है और आगे बढ़ जाइए। कान, लेफ्ट ईयर्स, राइट ईयर्स, माथे पे, सिर के अगले भाग को बड़े ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट। सिर के बाएं तरफ देखिए, जो भी अनुभूति हो रही है उसको बड़े साक्षी भाव से देखें। सिर के दाएं भाग को, सिर के पिछले भाग को, सिर के ऊपरी भाग को, और फाइनली हम सर से पाँव तक और पाँव से सर तक एक बार क्विकली स्कैन करेंगे। पूरे सर को एक कंप्लीट तरीके से देखें, जहाँ जो भी कुछ सेंसेशन हो, अनुभूति हो, देखें और अपने चेहरे पे आ जाएं। चेहरे पे अपने माथे पे, आँखों को, गालों को, होठों को, नाक को बड़े ध्यान से देखें। जहाँ कुछ जो भी सेंसेशन, अनुभूति आपको हो रही हो, ध्यान से देखें और आगे बढ़ जाइए। गले को देखिए, आगे और पीछे, चारों तरफ से। अपने शोल्डर्स, अपनी पूरी आर्म्स को ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथों को देखिए, चेस्ट को देखिए, पूरा कंप्लीट स्कैन करिए पूरा। अपर बैक को देखिए, जो भी अनुभूति हो देखिए और आगे बढ़ जाइए। मिडिल बैक को देखिए और आगे बढ़ जाइए। एब्डोमेन को देखिए, उसके चारों तरफ, लेफ्ट राइट, आगे बढ़ जाइए। अब नाभि के ऊपर आ जाइए। नाभि और इसके दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे, पूरे पेट को स्कैन करिए, देखिए किस तरह की अनुभूति है। लोअर बैक में आ जाइए। लोअर बैक को देखिए, उसके बाएं तरफ, दाएं तरफ, जो कुछ भी अनुभूति हो बड़े ध्यान से देखिए। अपने टेल बोन पे आ जाइए, बटॉक्स पे आ जाइए, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे आ जाइए, और फिर थाइस के ऊपर आ जाए, नी के ऊपर, काफ मसल्स, पैरों के ऊपर। फिर एक बार ऊपर की तरफ स्कैन करेंगे, पैरों के ऊपर, काफ मसल्स, नी के ऊपर, थाइस के ऊपर, बुटॉक्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, लोअर बैक, नाभि, उसके आसपास का एरिया, मिडिल बैक, एब्डोमेन, पूरा स्कैन करिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अपर बैक, चेस्ट, आर्म्स इंक्लूडिंग हैंड्स, गर्दन, चेहरा पूरा, हेड। इस तरीके से आप लगातार स्कैन करते जाइए और एक एक करके आपके विकार, चाहे वो वैर द्वेष के विकार हो, चाहे वो राग के उस तरह के विचार हों या विकार हों, ये सारे आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जन्मों जन्मों के विकार आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।